Welcome back to my class, dear students. This is Jyoti Tiwari, and today I am going to explain you multiple choice question which have been given in your main course book First Flight. आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपकी मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिए गए हैं और ये आपके जो कटनी डिस्ट्रिक्ट के लिए इंग्लिश बुकलेट बनाई गई है इसमें भी दिए गए हैं। और दूसरी खास बात ये है कि इसमें जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारे आपके विगत वर्ष के जो एग्ज़ाम्स थे उसमें पूछे जा चुके हैं, अतः ये आपको आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें हमने विकल्प न देकर सिर्फ आंसर ही दिया है ताकि जो विद्यार्थी हैं वो विकल्प को देखकर भ्रमित ना हो और सटीक आंसर लर्न कर सके। तो चलिए देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम योर मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट। और जैसा कि आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं और हर क्वेश्चन में आपको 1 मार्क मिलता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन में आप 4 मार्क गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि इंग्लिश बुकलेट में दिए गए हैं। और इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। लेंचो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बारे में क्या सोचता है। और आंसर है बंच ऑफ क्रुक्स, मीन्स धोखेबाजों का गिरोह या समूह। लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को धोखेबाजों का गिरोह समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड क्रो सेक ऑन द पोएट। क्रो जो होता है वह पोएट के ऊपर क्या गिराता है। एंड द राइट आंसर इज डस्ट ऑफ स्नो। क्रो पोएट के ऊपर बर्फ के कण गिराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द आइज सिंबलाइजेज इन द पोएम फायर एंड आइज। फायर एंड आइज पोयम में आइज किसका प्रतीक है। एंड द राइट आंसर इज हेट्रेड। फायर एंड आइज में आइज हेट्रेड का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। नेल्सन मंडेला ने करेज को, शक्ति को या साहस को किस तरह परिभाषित किया है। एंड द राइट आंसर इज ट्रायम्फ ओवर फियर। नेल्सन मंडेला ने साहस को ट्रायम्फ ओवर फियर, डर के ऊपर विजय के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टूवर्ड्स पेरिस। विमान चालक ने विमान को पेरिस की तरफ क्यों नहीं मोड़ा। एंड द राइट आंसर इज ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली, क्योंकि वह अपने परिवार से मिलना चाहता था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द केज्ड टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स। पिंजड़े में कैद जो टाइगर है वह आगंतुक को देखकर कैसी प्रतिक्रिया करता है। एंड द राइट आंसर इज ही इग्नोर्स देम, वह उनको अनदेखा कर देता है। अगला क्वेश्चन, The lesson his first flight is about a। lesson first flight किसके बारे में है। And the correct answer is seagull। First flight is about seagull। Next question, who is the poet of the poem Amanda। यहाँ पे poet मिसिंग है बट इसमें poet का नाम ही पूछा जा रहा है। तो अमांडा जो पोयम है उसके पोएट हैं रॉबिन क्लेन। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। नेल्सन मंडेला के अनुसार
किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? एंड द राइट आंसर इज इट्स पीपल। किसी भी राष्ट्र के लिए उस राष्ट्र की जनता ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एन फ्रैंक नेम हर डायरी? एन फ्रैंक ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था? एंड द राइट आंसर इज किटी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग? ब्लैक एरोप्लेन की जो स्टोरी है उसमें विमान चालक जो एरोप्लेन उड़ा रहा था उस एरोप्लेन का नाम क्या था? एंड द राइट आंसर इज डकोटा DS-088। इसको याद रखिएगा कि जो एरोप्लेन था उसका नाम था डकोटा DS-088। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम एनिमल्स, विच ऑफ द क्वालिटीज हैव ह्यूमन गिवन अप? और इसमें ऑल ऑफ दीज है और एनिमल जो पोएम है वो इस वर्ष के कोर्स में नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेंचो रोट अ लेटर टू। लेंचो ने किसको लेटर लिखा? एंड द राइट आंसर इज गॉड। लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड यंग सीगल हैव? यंग सीगल के कितने भाई थे? एंड द राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज विद द यंग सीगल ऑन द लेज? लेज जो चट्टान निकली हुई थी उसमें यंग सीगल के साथ में और कौन था? एंड द राइट आंसर इज ही वॉज अलोन। वह वहाँ पर अकेला बैठा था, उसके साथ वहाँ पे कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर। वुमेन जो कंट्रोल सेंटर पर बैठी हुई थी उसने नरेटर की ओर देखा। कैसे? स्ट्रेंजली, उसने आश्चर्य से नरेटर यानी वक्ता की ओर देखा। अगला क्वेश्चन, एनीज बेस्ट फ्रेंड वॉज। एन की जो बेस्ट फ्रेंड थी वह थी आंसर हर डायरी। उसकी डायरी ही उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन। ब्रेड बनाना कहाँ पर प्रसिद्ध है? एंड द राइट आंसर इज गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? ये क्वेश्चन इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है और जैसा कि हमने पहले भी बताया इसका राइट आंसर है बंच ऑफ क्रोक्स। एंड अगेन हियर question is repeated. What does eyes symbolize in the poem Fire and Ice? And the right answer is hatred. So students, these are some MCQs from booklet और आने वाले वीडियोस में हम आगे के MCQs देखेंगे क्योंकि बुकलेट में अप्रॉक्स 95 MCQs दिए हुए हैं और ये सभी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ये MCQs आपको टाइमली मिल जाएं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आपके परिचित विद्यार्थी हैं उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। And thanks for being with us. We'll meet very soon.